राइटिंग स्टार्ट करने से पहले ऐसी कौन सी 3 चीजें आपको करनी है। तो यार जो माइंड होता है ना अपना, वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। या तो आप लिख सकते हो या फिर आइडिया जनरेट कर सकते हो। अगर आप दोनों चीजें इकट्ठी करो, 10 मिनट की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जो बैंड स्कोर है वो आपका ही। वोकैबुलरी लिख सकते हो कि ये वाले वर्ड्स है। Hello everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel. I hope everyone is fine and safe. Our today's video is all about writing. तो आज की वीडियो में बात करेंगे प्री राइटिंग की। ठीक है, राइटिंग के पहले यानी कि राइटिंग स्टार्ट करने से पहले ऐसी कौन सी 3 चीजें आपको करनी है जिससे आपका स्कोर 100% अप होगा। 100% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो डेफिनेटली होगा ही होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि चांसेस हैं कि अप होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि डेफिनेटली होगा। ऐसी कौन सी 3 चीज है जो कि आपको राइटिंग स्टार्ट करने से पहले करनी पड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपके 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने वो 5 मिनट इस चीज को दे दिए, ये 3 पॉइंट्स जो हैं इनके ऊपर फोकस कर लिया सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो आपका जो रेस्ट ऑफ द 55 मिनट्स हैं उसमें आप बढ़िया परफॉर्म करोगे। ये मेरी श्योरिटी है। 100% आपका स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। आप ये कोट देखो, इसमें क्या बताया इब्राहिम लिंकन ने कि अगर मेरे पास 6 घंटे होते एक ट्री को काटने के, तो पहले के 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता। ठीक है, ताकि वो 1 या 2 या 4 झटकों में क्या है ट्री को गिरा सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडियाज। आपको टीचर्स ने काफी बार कहा होगा कि आपको स्टेटमेंट 2 या 3 बार रीड करनी होगी स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, रीड करो, बहुत बढ़िया बात है, बट एक चीज और ऐड करो। जो भी आपके आइडियाज हैं, देखो यार जो माइंड होता है ना अपना, वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। या तो आप लिख सकते हो या फिर आइडिया जनरेट कर सकते हो। अगर आप दोनों चीजें इकट्ठी करोगे, लिखोगे भी और आइडिया भी साथ साथ जनरेट करोगे, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको फर्स्ट 5 मिनट में कवर करना। आपके जो भी आइडियाज आपके माइंड में आते हैं ना स्टेटमेंट रीड करने के बाद, आप उनको साइड में लिख लो। ठीक है, चाहे क्वेश्चन पेपर पे लिख लो, बट शॉर्ट में लिखना, ऐसे पूरे बड़े बड़े नहीं लिखने, क्योंकि आपके पास 5 मिनट है। 5 मिनट की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जो बैंड स्कोर है वो आपका ही है। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट है, nowadays sports persons are highly paid, however some people believe that nurses, doctors and soldiers should be given more pay. To what extent do you agree or disagree with this statement? सबसे पहले आपने आइडियाज लिखने, तो एक तरफ के आइडिया आप एक साइड में लिखोगे, दूसरी तरफ के दूसरी साइड में एक कॉलम सा आपने बना लेना है। तो जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन क्यों हाईली पेड होते हैं, इनके आइडियाज लिख लो 2 या 3, उसके बाद दूसरों के। ठीक है, तो क्यों हाईली पेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे विराट कोहली या फिर कोई और स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, वो क्या है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपना जो कल्चर है, अपनी जो लैंग्वेज है, वो स्प्रेड होती है, डिसेमिनेट होती है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वो इंडिया को यानी कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका जो करियर होता है वो शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए होता है। यानी कि ऐसे लगा लो कि 18 ईयर्स से स्टार्ट करते 34 35 मैक्सिमम 38 तक खेलते हैं, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो रेस्ट ऑफ द लाइफ बिता सकें। और वहीं दूसरी साइड के बेनिफिट लिख सकते हो कि जैसे सोल्जर्स जो हैं वो अपनी जिंदगी है वो दांव पे लगाते हैं। दे पुट देयर बॉडी ऑन द लाइन। अपने कंट्री के बारे में पहले सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, फैमिली से काफी टाइम दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी कितना सारा पैसा लगाया होता अपनी स्टडी पे, तो डेफिनेटली दे डिजर्व मोर। बट आप जैसे कि देख सकते हो दोनों तरफ पॉइंट्स 2-2 हैं, तो आपको चूज करना भी किस तरफ मूव करना है। ठीक है, कौन सा पॉइंट आपके पास एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन की साइड में मेरे पास एक पॉइंट है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हर एक इंडियन की यानी कि कंट्रीमैन की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है बंदा वो जीते। उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। दैट्स व्हाई क्या है, दे डिजर्व मोर। उसके लिए उनको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, महंगे से महंगे कोचेज जिम्स ज्वाइन करने पड़ते हैं ताकि बेटर परफॉर्म कर सकें। और इसी के साथ 3 रेलिवेंट आइडियाज हैं आपके पास स्पोर्ट्स पर्सन की साइड के, और 2 रेलिवेंट आइडियाज है आपके पास डॉक्टर्स या फिर आर्मी की तरफ से। सो दिस इज वन ऑफ द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू डू बिफोर स्टार्टिंग योर राइटिंग मॉड्यूल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड थिंग। जो भी वोकैबुलरी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वोकैबुलरी अलग से सीखो। ठीक है, जो भी वोकैबुलरी आपके पास है, आपने सीखी है अब तक या सीख रहे हो, इंप्लीमेंट करना जान गए हो, तो वो आप अपने माइंड में रखो। सबसे पहले जो पहले 5 मिनट में आपको दूसरी चीज करनी है, वो आप वोकैबुलरी लिख सकते हो कि ये वाले वर्ड्स है मैं इस टास्क में यूज करूंगा, यूज करूंगी। क्योंकि एट अ टाइम आपको वोकैबुलरी याद नहीं आती, तो इसलिए क्या है ये फर्स्ट 5 मिनट्स में जो दूसरी चीज आपको यही करनी पड़ेगी, साइड में वोकैब लिख सकते हो कि भाई ये
7 से 8 वर्ड्स मैं इस टास्क में यूज करूंगा ताकि मेरा स्कोर बढ़िया आ सके। एंड द थर्ड थिंग इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। आपको पता है कि काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो, ईदर और, नीदर नॉर। आप इनको साइड में लिख सकते हो एंड जहां पे भी कोई एप्रोप्रिएट बैठे कि भाई हाँ यह इस सिचुएशन में ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो सकता है, 5-6 आपने यूज करने आपने लिख लिए, शॉर्ट फॉर्म बना के हाँ कि ठीक है वेदर और WO लिख लिया, ईदर और EO लिख लिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो NO लिख लिया, ठीक है ना। पर आपको याद रहे कहीं आप भी भूल जाओ। तो जैसे कि चीज साइड में लिखी होती है तो आप एप्रोप्रिएट सिचुएशन देख के कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे ये वाला यूज हो सकता है, आप वहां पे यूज कर दो। तो गाइस ये थी 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो कि अगर आप करोगे पहले 5 मिनट में राइटिंग स्टार्ट करने से पहले तो आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़िया आएगा आएगा। ये मेरी श्योरिटी है, 6.5 तक तो इजीली आएगा, क्योंकि ये चीज मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में भी बताता हूं, ठीक है, आपको भी बता रहा हूं। तो प्लीज इस पे वर्क करना स्टार्ट करो। जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स होते हैं तो आई विल अपलोड पोस्ट राइटिंग कि राइटिंग के बाद क्या करना होगा। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, वो सबसे मस्ट है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।